Hello, good evening, everybody. So we are doing PCS nomination register A2 and C का जो कोर्स है उसमें हमने जनरल साइंस स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं एंड टुडे इज आवर 5th लेक्चर। और हमने लास्ट लेक्चर जो खत्म किया था दैट वाज वी डिस्कस्ड अबाउट 4 किंगडम्स, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, फिर किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांट। फिर अब हम 5th हमें करना था किंगडम एनिमल। हमने यहां पे खत्म किया था कि इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम एनिमल। दीज 4 किंगडम्स वर नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, बड़े सिंपल से थे, चाहे वो किंगडम मोनेरा हो, चाहे वो किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई या किंगडम प्लांटिया या किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम जो एनिमेलिया है ये थोड़ा टफ है, कॉम्प्लेक्स है, इसको हम आज की क्लास में करेंगे डिस्कस। इन यस्टरडेज क्लास, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी समझे थे। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब ना पेपर में एक टॉपिक है जनरल साइंस में, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। और उस एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में हमें स्टार्टिंग से प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट जो लेटेस्ट एवोल्यूशन है, जैसे मैमल्स आते हैं किंगडम एनिमल में, किंगडम एनिमेलिया या एनिमल बोलने, हमें वो मैमल्स तक कवर करना है, क्योंकि दैट इज बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इफ यू गो एंड रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी ऑफ 11th क्लास, वहां पे पूरा का पूरा एक एनसीईआरटी है जिसमें एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, उसमें सारे किंगडम डिस्कस किए गए हैं। अब इन पे क्वेश्चन आना लाजमी है, बिकॉज पेपर में सिलेबस में ये टॉपिक डायरेक्टली मेंशन्ड है। अब किंगडम एनिमल पे कैसे क्वेश्चन आएंगे? एक तो आएगा कि ये किंगडम है, इसमें फाइलम है, इसमें क्लासेस हैं, या पूछ लेंगे भाई मैमल्स या उसके पहले वाले जो और हमारी सब क्लासेस हैं या फाइलम्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं, या पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया, इसके कोर फीचर क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या है, ये पूछ लेंगे। मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ और एवोल्यूशन में कौन कौन सी स्पीशीज कहां पे आती हैं। फॉर एग्जांपल हम पूछें लीजर्ड कौन से वाले फाइलम में आएगी या सब क्लास में आएगी, तो आपको आइडिया होना चाहिए। अब यहां ये पूछ लें कि स्टार्टिंग वाले किंगडम एनिमल में कौन से आए थे फाइलम्स, तो ये पता होना चाहिए। जैसे फाइलम नाइडेरिया है, कोरल पॉलिप्स आप पढ़ते हैं, कोरल रीफ्स, उसमें कोरल पॉलिप्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी जूजेंथली, तो बनते हैं कोरल रीफ। वो कोरल पॉलिप्स किंगडम एनिमल के कौन से फाइलम में आते हैं? फाइलम नाइडेरिया। तो हम पढ़ेंगे ये किंगडम है, ये फाइलम्स हैं, इसके ये फीचर है, ऐसे ऐसे इवॉल्व हुआ। तो वी विल डू दैट इन द टुडेज क्लास। हम उस कंप्लेक्स चीज को बड़े सिंपली करेंगे, पर करना बड़ा लाजमी है। वो आप जाके देखेंगे ना किसी भी जनरल साइंस की बुक में, जो कि आपका टॉपिक भी है सिलेबस का, उसमें ये चीजें लिखी होती हैं। और जो चीज मान लो अब बच्चे कहेंगे इस पे क्वेश्चन आया नहीं है लास्ट साल, तो भाई पेपर में सिलेबस में तो है ना, अगली बार मान लो इस पे 2 क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे फिर? जो चीजें सिलेबस में है और जो हमें करनी चाहिए वो हम करके जाएंगे। अब क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा टफ होता जा रहा है, तो कल को पूछ सकते हैं इस पे सिंपल सा क्वेश्चन कि जो आर्थ्रोपोड है उससे पूछ लेंगे, एनेलिड्स है उससे पूछ लेंगे, फाइलम्स हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे सारी आज धीरे धीरे करके। तो लेट्स स्टार्ट विद द किंगडम, जो हमारा क्या किंगडम एनिमल। मतलब इसको थोड़ा क्यूरियोसिटी से करें, ऐसे ना करें कि भाई इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा। एक तो ये एटीट्यूड रहता है इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, सभी में से एक ही क्वेश्चन आना है भाई। तो एक चीज समझें, जब हम किंगडम एनिमल करेंगे, अब आपको ये तो पता ना किंगडम जो एनिमल है इसमें ये सारी स्पीशीज कैसी होती हैं। जैसे हमने पहले किंगडम्स पढ़े थे, स्टार्टिंग वाले यूनिसेलुलर थे, और ये वाले कैसे हैं सारे? मल्टी सेलुलर। ये सारे कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं सिंपल सी, जैसे एक होती है, अगर हम क्लासिफाई करें किसी भी पूरी की पूरी स्पीशीज को, अब क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीशीज हैं। अब हम उन स्पीशीज को जब अरेंज करते हैं तो डिफरेंट वेज में अरेंज करते हैं, ताकि हम उसकी सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग कर पाए। जो स्पीशीज में कॉमन है उसको हम क्लब करके एक ग्रुपिंग में डाल देंगे। तो इसको क्लासिफाई करने के बहुत सारे हमारे क्या बने हैं, सब क्लासिफिकेशन बनी हुई हैं। जैसे सबसे पहली क्या आती है, पहले हम डालते हैं किसी को किंगडम में, क्योंकि वो प्लांट है कि एनिमल है, क्या वो प्रोटिस्टा में आएगी, फंगाई में आएगी या मोनेरा में आएगी। तो पहले आता है किंगडम, सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन टॉप लेवल की।
फिर आता है उस किंगडम के नीचे फाइलम। भाई सारे जो भी किंगडम है एनिमल्स, जो भी एनिमल किंगडम में आएंगे, ये तो नहीं कि सारे एनिमल सेम क्या है, सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। उनमें से कुछ एनिमल्स अलग होंगे, कुछ अलग होंगे, उनकी ग्रुपिंग को बोल देंगे हम फाइलम। तो सबसे बड़ी ग्रुपिंग क्या है, किंगडम। उसके बाद कौन सी ग्रुपिंग आती है, फाइलम। फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर। क्लास फिर आता है ऑर्डर। जैसे ऐसे समझ लें कि पूरे के पूरे अगर इन ह्यूमंस को डिवाइड करना है तो हैं तो सारे ह्यूमंस ही ना, तो हमने उनको किंगडम ह्यूमन में रख लिया मान लो फॉर एग्जांपल। फिर सारे ह्यूमन सेम थोड़ा ना है, हमने कुछ फीचर निकाले तो हमने उसको कहां डाल दिया, फाइलम में। फिर उस फाइलम में भी सारे सेम नहीं होंगे, फिर निकाल दिया क्लास, फिर निकाल दिया ऑर्डर। तो यही होता है किंगडम, यही पता होना चाहिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। फिर आता है फैमिली, मैं इधर लेके जा रहा हूं, फिर आती है जीनस, फिर आती है स्पीशीज। ये ऑर्डर होता है, ये है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ये है तरीका अरेंज करने का, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो जैसे हम हैं होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस है, जीनस क्या है हमारा, तो जैसे हम लिखते हैं ना होमोसेपियंस, ऐसे होमो बहुत सारे हैं, होमो इरेक्टस भी है एक, तो हम स्पीशी क्या है हमारी, सेपियंस, पर हमारा जीनस क्या हो जाता है या फैमिली क्या हो जाती है, होमो। तो ऐसे ही हम चीजों को डिवाइड करते हैं। अब हमें पहले डाउट आता है कि हम एनिमल्स को, सारे के सारे एनिमल्स को किन किन बेसिस पे डिवाइड करेंगे। भाई जो हम लेके जा रहे हैं सारे एनिमल्स हैं, तो सारे एनिमल्स हैं, उनके अलग अलग फाइलम्स हैं, तो हम ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एनिमल्स किन किन बेसिस पे अलग होते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब व्हाट आर द फंडामेंटल फीचर्स जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को अलग अलग कर सकते हैं। फंडामेंटल फीचर्स, इसको समझ लो, तभी तो ये समझ में आएगा कि आगे जाके जो भी फाइलम्स होंगे, जो भी क्लासेस होंगी, वो किन बेसिस पे होंगी, ये पता होना चाहिए। अब पहला जो फंडामेंटल फीचर आता है, दैट इज दे आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स का जो भी क्या अरेंजमेंट है। कैसे, इसको मैं बता देता हूं। भाई अगर मैं किंगडम एनिमल की बात करूं तो किंगडम प्लांट के बाद आया किंगडम एनिमल। अब एनिमल्स में जैसे ह्यूमंस भी किससे मिलके बने हैं, ह्यूमंस आप हैं तो आप सेल से मिलके बने सारे, पर आपके जो सेल्स हैं, जैसे हम ह्यूमंस है ना, हम कौन से उसमें आते हैं, फाइलम में आते हैं, मैमल्स वाले फाइलम में आते हैं। अब हमारे सेल्स हैं वो टिश्यूज में चले गए, और टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स में चले गए, और ऑर्गन्स के बाद हमारे सिस्टम्स बन गए, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले जो एनिमल्स आए होंगे किंगडम में वो सेल्स होंगे, उनमें उनमें ना टिश्यूज बने होंगे, ना ऑर्गन्स बने होंगे, ना ऑर्गन के सिस्टम्स बने होंगे। क्योंकि जब लाइफ आती है तो पहले लाइफ बड़ी सिंपल होती है, एंड एज इवोल्यूशन हैपन्स तो चीजें क्या हो जाती हैं, कंप्लेक्स हो जाती हैं। तो एक तो हम किंगडम एनिमल में इन बेसिस पे डिवाइड करेंगे जो भी हमारे क्या होंगे, सारे एनिमल्स होंगे, कि वो उनमें सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, या ऑर्गन्स हैं, या ऑर्गन वाले सिस्टम हैं। मैमल्स में ऑर्गन सिस्टम होगा, और जो स्टार्टिंग वाले किंगडम एनिमल में आएंगे उनमें सेल्स ही होंगे, उनमें क्या होंगे, सेल्स ही होंगे। तो एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द एनिमल्स, उनके बेसिस पे एनिमल्स को अलग अलग डिवाइड करेंगे। दूसरा हम डिवाइड करते हैं बॉडी की सिमेट्री पे। जैसे भाई इंसान है तो इंसान में सिमेट्री है ना, जैसे हमारे में सिमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन को काट दें सेंटर से तो राइट और लेफ्ट विल बी सिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्री बॉडी की सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है कि आप में कैसी सिमेट्री है। कई
जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स एनिमल किंगडम के, उनमें रेडियल सिमेट्री होती है और कईयों में क्या होती है, लेटरल सिमेट्री होती है। रेडियल और लेटरल, हम इसका मतलब क्या है, जो लेटरल सिमेट्री होती है उसको तुम बीच से डिवाइड कर दोगे तो लेफ्ट और राइट में सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, लेट्स सपोज दिस इज अ सिलेंड्रिकल, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म सिलेंड्रिकल है। अगर हम इस सिलेंड्रिकल का ये सेंटर है, अगर हम सिलेंडर को ऐसे काटते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये कौन सी सिमेट्री हो जाएगी, लेटरल सिमेट्री। कौन सी है, लेटरल सिमेट्री। पर वैसे ह्यूमंस भी क्या हैं, ऐसे ही हैं। अब इसके अलावा एक होती है रेडियल सिमेट्री। हाउ टू अंडरस्टैंड दैट रेडियल सिमेट्री, यू हैव टू सी दैट थिंग कि क्या है रेडियल सिमेट्री। अब जैसे ये एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडियल सिमेट्री। अगर मैं इसको, इस वाले को, जैसे ये है बायलेटरल सिमेट्री, आपने यहां से काटा, बिल्कुल सेम है, कॉपी पेस्ट, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यहां पे काटा, रेडियल सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है, इसको तुम अगर सेंटर से काट रहे हो, अगर तुम इसको सेंटर से काट रहे हो, ये तो बायलेटरल सिमेट्री तो है ही है। अब अगर आपको इसको किसी और एंगल से भी काट रहे हो तो भी क्या है, सिमेट्रिकल है। इसको और सिंपल देखने का तरीका क्या है, ऐसे समझें रेडियल सिमेट्री को। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वेरी सिंपल थिंग। अगर आपको यहां पे भी समझ नहीं आ रहा है यहां पे रेडियल सिमेट्री कैसे है, जैसे ये कोई है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, अगर मैं ऐसे काटूं तो भी क्या है, सिमेट्री। अगर मैं ऐसे काटूं तो भी क्या है, सिमेट्री। 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 तो अगर आपके प्लेन के सेंटर से आप अगर डिवाइड करते हैं लाइन, तो सिमेट्री अपने आप आ जाती है। दैट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। और ये सिमेट्री यहां पर भी दिख रही है। आप, ये है प्लेन, ये रेडियल प्लेन है, आपने ऐसे काटा तो भी सिमिलर, आपने ऐसे काटा तो भी मिरर इमेज, ऐसे काटा तो भी मिरर इमेज। तो दैट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। तो हम ऑर्गेनिजम्स को किंगडम एनिमल में सिमेट्री के बेसिस पे भी काटेंगे कि कुछ जो एवोल्यूशन में आएंगे वो क्या होंगे, लेटरल सिमेट्री, कुछ क्या होगी, रेडियल सिमेट्री। आई होप आपको रेडियल सिमेट्री समझ में आ गया कि मैं ऐसे काटूं तो भी सिमेट्री है, ऐसे काटूं तो भी सिमेट्री, ऐसे काटूं तो भी सिमेट्री। दैट इज कॉल्ड एज, आपने सेंटर से अगर प्लेन काटा, जैसे मर्जी काटो प्लेन, वहां पे क्या आ जाएगी, सिमेट्री आ जाएगी। दैट इज बेसिकली वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ये भी क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं और कैसे क्लासिफाई करते हैं, तभी समझ में आएगा ना कि हम किन किन बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई कर पा रहे हैं। एक होगी बॉडी सिमेट्री, एक क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द माइक्रो, इन द ऑर्गेनिज्म, नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन द ऑर्गेनिज्म। तो हमने सेल्स के बेसिस में देख लिया है कैसे वो सेल्स हैं, टिश्यू हैं या ऑर्गन्स हैं। कई स्टार्टिंग वाली जो स्पीशीज होंगी, फॉर एग्जांपल जो पहला किंगडम आता है वो जैसे हमारा किंगडम एनिमल है ना, किंगडम एनिमल हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो पहला फाइलम आएगा उसमें हम पढ़ेंगे स्पॉन्जेस के बारे में। अब वो स्पॉन्जेस में ना कुछ नहीं है टिश्यूज ऑर्गन्स, वहां पे जो भी काम कर रहे हैं सेल्स ही कर रहे हैं। जैसे ह्यूमंस में भी सेल्स ही हैं, पर कुछ सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यू बना लेते हैं और कुछ टिश्यूज इकट्ठे होकर ऑर्गन्स बना लेते हैं। तो अब ह्यूमंस में पढ़ते हैं तो हम ऑर्गन पढ़ते हैं या ऑर्गन के सिस्टम से पढ़ते हैं, क्योंकि हम बहुत ही एवोल्यूशनरी स्टेज में आए हैं लेटर, तो हमारा सिस्टम कंप्लेक्स है। पर पहले वाले जो स्पीशीज थे, ऑर्गेनिजम्स थे, वो क्या थे, बड़े ही प्री मेच्योर लेवल के थे, वहां सेल्स सारा काम कर रहे थे। अब ये इसके अलावा जो तीसरा सिस्टम आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो आता है एम्ब्रियोजेनिक जर्म लेयर्स। एम्ब्रियोजेनिक जर्म्स लेयर, ये पढ़ना पड़ेगा। पहला क्लासिफिकेशन ये है, दूसरा ये, तभी तो समझ में आएगा आपको। तीसरा आता है एम्ब्रियोजेनिक जर्म लेयर। इसका मतलब क्या है भाई, आपको बताया था ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं तो एम्ब्रियो बनता है। अब उस एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको समझने का तरीका क्या है,
इसको समझने का तरीका सिंपल है कि व्हेन वी क्लासिफाई एम्ब्रियो इन दिस वे, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ लेयर्स जो दोनों में होती हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स में होती हैं किंगडम एनिमल में। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म। दिस इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। अब जिन भी ऑर्गेनिजम्स में एक मिडल लेयर नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एज मीजोडर्म, तो वो तो बन जाते हैं ये वाले। यहां क्या, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म नहीं है, क्या है, मीजोग्लिया। तो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। और जिनके एम्ब्रियोनिक में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोप्लास्टिक। डाई मतलब 2 लेयर्स, ट्राई मतलब 3 लेयर्स। यहां पे तीसरी लेयर नहीं है, वो क्या है, मिसोग्लिया। मिसोग्लिया यहां पे लिखा हुआ है। An undifferentiated layer called as mesoglea is present in between ectoderm and endoderm। मतलब ये undifferentiated है, this is not a separate layer। तो इन बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है। ये आगे देखेंगे हम जाके। ये टर्म याद रखनी है कि रेडियल सिमिट्री है या लेटरल सिमिट्री है। ये रेडियल सिमिट्री है या, ये हमने पढ़ी है ना, दैट इज सेल के लेवल पे हमने पढ़े हैं कि वो सेलुलर लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे हैं और ऑर्गन के सिस्टम्स हैं। यहां हमने पढ़ी है रेडियल सिमिट्री और बायलैटरल सिमिट्री कॉल्ड एज लेटरल सिमिट्री। यहां क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। आगे जाके मैं बताऊंगा कि इस किंगडम के इस फाइलम में ये फीचर्स हैं, तभी ये इस फाइलम में आ रहे हैं, बाकी फाइलम से कैसे अलग हैं। एक और है, वो क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम और अ क्लोज सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे बॉडी में, मैमल्स में जो ब्लड फ्लो करता है, वो आपको पहले बताया था जब हमने हार्ट पढ़ा था, वेन्स और आर्टरीज से फ्लो करता है। वेन्स और आर्टरीज या कैपिलरीज से फ्लो करता है, ब्लड कैपिलरीज या पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ये पढ़े थे ना हमने, था कुछ आयोटा। अब ये जब बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है और वो क्लोज्ड ब्लड कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। पर जो स्टार्टिंग वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे किंगडम एनिमल में, वहां जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा, दैट ब्लड विल बी फ्लोइंग इन अ ओपन सिस्टम। वो किसी ऐसे कैपिलरी में, आर्टरी में या वेन में फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो जब वहां ब्लड फ्लो कर रहा होगा, उसके बीच में ही सेल सस्पेंड कर रहे होंगे। हमारे जो ब्लड फ्लो करता है वो पूरा का पूरा क्लोज्ड पाइप्स में फ्लो करता है, वहां ओपन फ्लो करता है। यह भी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस है। मैमल्स, याद रखना, किंगडम एनिमल के बिल्कुल लास्ट में आते हैं, और पहले वाले जो हमने आपको अभी बताए हैं जैसे स्पॉन्जेस, ये स्टार्टिंग वाले किंगडम एनिमल में आते हैं। इनमें सिस्टम क्या होगा, ओपन होगा, हमारे में क्या है, क्लोज्ड है। तो ये भी याद रखना है कि इसके बेसिस पे भी डिवाइड होता है। थर्ड क्या है, डिफरेंशिएशन। ये टर्म भी पता होनी चाहिए क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एज कोलम। इसमें मतलब इसे बोलते हैं सीलम, COELOM, सीलम। एक है सीडोसीलम एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज सिमुलेट। मतलब दीज आर द काइंड ऑफ 3 ways in which we can divide the organisms। फर्स्ट समझते हैं क्या होता है सीलम। अब आपको एक चीज पता है कि जैसे हमारी बॉडी की वॉल होती है, देयर इज अ बॉडी वॉल एंड अ गट वॉल। गट मतलब जैसे हमारा जहां से हम खाना खाते हैं, गट है ना, वो जहां से फूड पाइप होती है, ये समझ लें। ह्यूमंस में फूड पाइप है और उस पाइप की वॉल को बोले गट वॉल, ये समझ लें, सिंपल। एक होती है बॉडी की वॉल। अब गट वॉल और बॉडी वॉल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ गट वॉल, दिस इज अ बॉडी वॉल। अब इसके बीच में स्पेस है, गट वॉल, ये गट वॉल मान लो एक बार, और ये क्या है, बॉडी वॉल। इसके बीच में जो स्पेस है, अगर इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, अ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिनमें ये कैविटी होती है और उसमें फ्लूइड भरा होता है तो उसे बोल देते हैं सीलम। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। इतना समझ लें कि एक गट वॉल है, एक बॉडी वॉल है, इनके बीच में अगर कैविटी है, और वो कौन से वाली कैविटी, किससे किससे वो लाइन हुई है, इससे जो हमने यहां पढ़ा था मेसोडर्म से। अगर उसमें मेसोडर्म से लाइन हुई है दैट इज कॉल्ड एज सीलम। और जिनमें गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में ऐसा लाइंड सीलम नहीं है, क्या बीच बीच में सीलम है, दैट इज कॉल्ड एज सीडोसीलम। बस इतना समझ लें कि अगर आपकी गट वॉल और बॉडी वॉल में कैविटी है एंड दैट कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म, दैट इज कॉल्ड एज सीलम। जिनमें वो सीलम नहीं होता है उसको बोल देते हैं हम यहां पे नीचे वाला असीलम, असीमुलेट। और जिनमें होता है पर प्योर प्रॉपर लाइंड नहीं होता है, बीच बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड एज, जो हमारा क्या है, सीडो। सीडो मतलब नकली, नकली सीडोसीलम। ये पता होना चाहिए। एक आती है सेगमेंटेशन के बेसिस पे, एक क्लासिफिकेशन क्या है, सेगमेंटेशन के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जहां पे बॉडी इज एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड। जैसे हमारी भाई बॉडी है, ये इंटरनली डिवाइडेड है ऑर्गन सिस्टम्स में। क्या हम एक्सटर्नली डिवाइडेड है? नहीं है भाई, एक्सटर्नली तो हम एक ही है ना। पर आप देखेंगे देयर आर सर्टेन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अर्थवॉर्म देखेंगे ना आप, वहां बॉडी एक्सटर्नली भी डिवाइडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म एंड दिस सेगमेंटेशन एग्जिस्ट इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। उसके बेस पे भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। तो एक टर्म क्या है, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली डिवाइडेड। For example, earthworm is externally divided and this process is called as metameric segmentation and this phenomena is called as metamerism। ये पता होना चाहिए। एक लास्ट क्लासिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है नोटोकोड, और इसके बेसिस पे ही जो हम किंगडम एनिमल पढ़ रहे हैं, इसका लास्ट फाइलम आता है कोरडाटा। वो आगे पढ़ेंगे हम थोड़ी देर जाके, पर ये बड़ा क्लासिफिकेशन है नोटोकोड। मतलब जब हम किंगडम एनिमल पढ़ रहे हैं, इसमें पहला फाइलम आएगा, दिस इज फाइलम पोरीफेरा। मैं एक बता देता हूं ओवरऑल एक सेकंड में। पहला फाइलम आएगा फाइलम पोरीफेरा, फिर उसके बाद जो फाइलम आता है दैट इज कॉल्ड एज फाइलम क्या, सीलेंटेरेटा या नाइडेरिया, सीलेंटेरेटा। उसके बाद आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज, दैट फाइलम इज कॉल्ड एज फाइलम नेटोफोरा, टेनोफोरा, फाइलम टेनोफोरा, सी साइलेंट होता है, टेनोफोरा। उसके बाद आता है फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस। उसके बाद आता है, सारे पढ़ेंगे हम, आपको बता रहा हूं मैं। एक आता है फाइलम, ये क्या है, वहां पे क्या था, प्लेटीहेलमिंथिस। ये सारे क्या होते हैं, हम ये वही होते हैं जो डिसीज करते हैं बॉडी में, बहुत सारे होते हैं ना। जैसे कि आपने सुना होगा आपकी बॉडी में जो डिसीज करते हैं फ्लैट वॉर्म्स, वो सारे ही होते हैं प्लेटीहेलमिंथिस। एक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट फाइलम है दैट्स कॉल्ड शी, मतलब असिक हेलमिंथिस, ये पता होना चाहिए आपको। एक है फाइलम एनेलिडा, एक फाइलम आता है आगे जाके फाइलम आर्थ्रोपोडा या ऑर्थ्रोपोडा, एक है फाइलम मोलस्का, ये पता होना चाहिए। एक आता है फाइलम जाके एक्टिनोडर्मेटा, एक फाइलम आता है हेमिकॉर्डेटा, और एक आता है फाइलम कॉर्डेटा। और यही कॉर्डेटा वाला फाइलम और जो बाकी फाइलम्स हमने पढ़े हैं पूरे के पूरे फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक, ये जो पहले वाले सारे फाइलम्स हैं इसको छोड़ के उनमें नोटोकोड नहीं होती है, इनमें क्या होती है, नोटोकोड। तो मतलब आपने ऑर्गेनिजम्स को किसके बेसिस पे डिवाइड किया, नोटोकोड के बेसिस पे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नोटोकोड, ये भी पढ़ना पड़ेगा हमें कि क्या है नोटोकोड। तभी बता रहे हैं कि इन के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर पाते हैं क्या है नोटोकोड। नोटोकोड इज अ मेसोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब ऐसे समझे सिंपल सी, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, हमारे जो बैक में डॉर्सल साइड पे, पीछे वाली साइड पे डॉर्सल साइड पे है ना, ह्यूमंस में क्या है, एक रॉड है, स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, ये है, दिस कॉर्ड इज बेसिकली व्हेन वी आर मैच्योर,
अब नोटोकोड क्या होती है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी हो सकती है और मैच्योर स्टेज में भी हो सकती है। तो इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। ये समझ लें, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बैक साइड में डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, अगर ये है उसे बोलते हैं नोटोकोड। जिनमें ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तो कौन से फाइलम में आ जाएंगे वो, फाइलम कॉर्डेटा। अब कईयों में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है और आगे भी रहती है, कईयों में ये एम्ब्रियोनिक में होती है आगे खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में एम्ब्रियोनिक स्टेज में है और आगे जाके खत्म हो जाती है, पर कई वालों में, कई फाइलम कॉर्डेटा के आगे जाके क्लासेस में ये रहती है एंड तक, आगे देखेंगे। और जिनमें ये नहीं होती है दे आर नॉन कॉर्डेट्स एंड द एग्जांपल इज फ्रॉम पोरीफेरा टू, जो हमने पढ़े हैं अभी तक, कौन से, हेमिकॉर्डेटा या एक्टिनोडर्म्स। एक्टिनोडर्म्स ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है कि these are the basis of classification of for the kingdom animal। इनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है। नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फाइलम इज फाइलम पोरीफेरा। अब एक काम करें आप, पहले तो इनको सभी को लिख लें कौन कौन से किंगडम में फाइलम्स आते हैं और उसका रनिंग नोट्स बनाते हैं साथ साथ में। तो आपको यह समझ में आ गया कि हमने देख लिया कि बॉडी की सिमेट्री के बेसिस पे, बॉडी की सिमेट्री के बेसिस पे, और पहले क्या था, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के बेसिस पे, या फिर जो हमने पढ़ा था कौन सा, जो डिप्लो या ट्रिप्लो ब्लास्टिक की जो आपकी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है वो 2 लेयर है या 3 लेयर है। एक ने पढ़ा नाइटोकोड, नोटोकोड के बारे में, रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन द रॉड लाइक स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक स्टेज में डॉर्सल साइड पे, अभी पढ़ा ना नोटोकोड। नोटोकोड एक हमने देखा था इसी के बेसिस पे ओपन और क्लोज सिस्टम, ब्लड कैसे फ्लो करता है, ये सारे बेसिस पे हम डिवाइड कर पाएंगे। ये हमने देखा ना, दीज आर 5 वेज इन विच द ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइड। और भी थे, जैसे कि हमने ये भी देखा था इसके पहले, जब बड़ा इंपॉर्टेंट था वो भी देखना कि भाई इसके बेसिस पे होता है कि नहीं होता है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेचर ऑफ सीलम के बेसिस पे देखा था कि ये सीलम है कि नहीं है। नेचर ऑफ सीलम, जो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी होती है उसके बेसिस पे होता है सीलम। ये है, ये इनके बेसिस पे बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा किंगडम एनिमल है इसमें कौन कौन से फाइलम्स आते हैं। पहला आता है किंगडम एनिमल में, पहला फाइलम, किंगडम में क्या होते हैं, फाइलम्स होते हैं ना, पहला फाइलम आता है फाइलम पोरीफेरा। फर्स्ट इज फाइलम पोरीफेरा। इसका मतलब क्या है, पोरीफेरा, पोर्स। पोर्स क्या मतलब है इसका, पोर्स, नाम से क्या आ रहा है यहां से, पोर्स। इसकी एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जेस। मतलब इनमें पोर्स होती हैं, ये ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये है, ऐसे पोर्स हैं। कोई भी जो ये सामान लेंगे ये इन्हीं पोर्स के थ्रू लेंगे, सामान इन्हीं पोर्स के थ्रू लेंगे। मतलब पोर्स का काम क्या है, जो भी, जैसे हम इंसान हैं, हमारा प्रॉपर सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, फूड पाइप है, तो पर इनमें क्या होता है, ये पोर्स के थ्रू लेते हैं। तो ये पोर्स के थ्रू लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तभी उसके बेसिस पे हम इसको पोरीफेरा को समझ पाएंगे। दे आर बेसिकली पोर्स, और ये पोर्स के थ्रू क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन का अरेंजमेंट करेंगे। जनरली ये मरीन इकोसिस्टम में मिलते हैं और वहीं वाटर के थ्रू ये पूरा का पूरा
अपना फूड, जो भी इनको न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करना है वाटर के थ्रू करते हैं, कि वाटर आएगा वो एक्वायर करेंगे, तो वाटर आएगा और वाटर साथ में क्या लेके आएगा, जो भी इनका फूड होगा, जो भी इनको खाना होगा वाटर के थ्रू पोर से इनमें आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। और ये क्या है, इनमें जो भी सिस्टम होगा इनमें कोई टिश्यूज नहीं है, कुछ भी क्या है ऑर्गन्स नहीं है, ना ऑर्गेनिक सिस्टम है इनमें। क्या है, बस सेलुलर लेवल पे है, ये मल्टी सेलुलर हैं और ये सेलुलर लेवल पे काम करते हैं। जो भी काम होता है कहां होता है, सेल्स में ही होता है। सारा का सारा काम कहां होता है, सेल्स में ही होता है इन केस ऑफ दिस। और तभी जो ये सिस्टम वाटर के थ्रू लेके आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैनाल सिस्टम। तो पेपर में आएगा कि भाई कौन से वाला फाइलम कैनाल सिस्टम पे डिपेंड करता है। कैनाल सिस्टम मतलब पानी के थ्रू क्या करते हैं, अपना जो भी फूड का अरेंजमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैनाल सिस्टम। या एक और बोल देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। वाटर के थ्रू कर रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। और आपको पहले बता दिया है इनमें क्या होता है, सब कुछ सेल के लेवल पे होता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मरीन इकोसिस्टम में मिलते हैं। मरीन मतलब ये आपको लैंड बेस्ड नहीं है, सारी ये स्पीशीज पहले एनिमल की जो स्पीशीज कहां पे आ रही हैं, पानी में आ रही हैं, पानी से उसके बाद आएंगी बाकी वाली, एयर वाली, लैंड वाली। स्टार्टिंग कहां से हो रही है एनिमल किंगडम की, मरीन से। ये आपको पता होना चाहिए। और होता क्या है, जो हमारे ये ऑर्गेनिजम्स हैं, लेट्स सपोज ये हमने आपको बताया कि इनके क्या होते हैं, पोर्स होती हैं। अब इन्हीं पोर्स पे सेल्स लगे हुए हैं, ये इन्हीं पोर्स पे क्या है, सेल्स लगे हुए हैं। वाटर के थ्रू सारा सामान आता है और पूरा का पूरा डाइजेशन कहां पे होता है, सेल के लेवल पे होता है। और इन्हीं सेल्स को बोल देते हैं, ऐसा नहीं ऐसे कॉलर पे सेल्स लगे हैं तभी इनको बोल देते हैं दीज आर कॉलर सेल्स। पर आपको इतना पता लग गया बस कि जो किंगडम एनिमल का पहला फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा, यहां पे क्या होती हैं, सबसे ज्यादा एक गुड एग्जांपल क्या है इसकी, स्पॉन्जेस। और स्पॉन्जेस आप ये समझ गए हैं, इनमें पोर्स के थ्रू सारा होता है, तभी सिस्टम क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और इनका पूरा का पूरा डाइजेशन कहां पे होगा, क्या कोई ऑर्गेनिज्म है इनका, नहीं, ये क्या है, इंट्रा सेलुलर। जैसे इंसानों में कहां होता है, हमारे कैविटी बनी है डाइजेशन के लिए, सेल में नहीं होता है, सेल के बाहर होता है। पर यहां पे क्या होता है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो भाई पूरी की पूरी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होगी, स्पॉन्जेस मतलब फाइबर से, या ये पूरी बॉडी है किससे मिलकर बनी है, फाइबर से, या एक और वर्ड है स्पाइक्यूल से। और ये आपको याद करना है, 5-6 चीजें, इतना आपको पता हो, एग्जाम्पल पता हो और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पता हो। इसकी 3 बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखनी है, उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है। तो और एक चीज और पता करनी है, वो भी करेंगे, पहले एग्जाम्पल लिख लें इनकी, जो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक तो आपको बता दिया है स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस तो बड़ा ब्रॉड है ना, उसके अंदर जाके भी आती है। एक आती है सिक्फा, साइफा, दिस एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट। एक आती है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्ज की आगे जाके टाइप्स हैं। एक आती है बाथ स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड बाथ स्पॉन्ज। इनके नाम अलग अलग हैं, मतलब ये तो हैं कॉमन नेम, एक होते हैं साइंटिफिक नेम। हमें साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं, तो इन दोनों के साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं। ऐसे पेपर में ये नहीं आएगा बाथ स्पॉन्ज और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फिर तो आप बता ही देंगे स्पॉन्ज किंगडम पोरीफेरा में है। जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है इसका नाम है स्पॉन्जिला, साइंटिफिक जो नाम होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड द बाथ स्पॉन्ज इज नोन बाय द नेम दैट इज कॉल्ड एज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू स्पॉन्जिन, यू स्पॉन्जिनिया, यू स्पॉन्जिनिया। दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स जो आपको याद रखनी है इन किंगडम पोरीफेरा। और इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सभी एनिमल्स का रिप्रोडक्शन आपको बताया था ना पहले भी, 2 तरह से होता है, एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इनका कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर
इनमें जो एग्स और स्पर्म्स हैं एक में ही होते हैं, एग और स्पर्म एक में ही होते हैं, तभी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब इनमें एग और स्पर्म एक में ही होंगे स्पॉन्ज में। फॉर एग्जांपल हम स्पॉन्ज की बात कर रहे हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसा नहीं है एक में एग होगा और एक में स्पर्म और वो फ्यूज करवाएंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपको याद करना है इन दिस केस, दैट्स जो आपको याद करना है। मैं आपको इनकी इमेजेस भी दिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे कि वे कैसे दिखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हैं, दीज आर द 3 एग्जांपल ऑफ किंगडम पोरिफेरा। जो हमारा ए है पहला, दिस इज कॉल्ड एज, जैसे ये हमने आपको लिखवाया था ना, यूस्पोंजिया, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूस्पोंजिया, दैट इज अ बाथ स्पॉन्ज। दिस इज अ स्पोंगिला, दैट इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और दिस इज कॉल्ड एज, जो हमने पढ़ा था, साइकॉन, तो हमने पहला एग्जांपल पढ़ा है, तो ये हमने पहले पढ़ लिया है, दैट इज साइकॉन, या हमने इसको पढ़ा था सिंपल से नाम से, दैट इज साइफिया। वो नाम उसका वही है, साइकॉन बोल लें या साइफिया बोल लें, सेम इज दिस। ऐसे ऐसे हैं, देखिए पोर्स दिख रहे हैं, पोर्स इसके थ्रू करते हैं पूरा वो जो आपको बताया था फूड का अरेंजमेंट। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर्माफ्रोडाइट। व्हाट डज दैट मीन? जैसे ह्यूमंस में 2 सेक्स को तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अगर ना कर पाओ तो क्या बोल देते हैं? हर्माफ्रोडाइट, दैट इज सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, उसे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज है, जो ये पोर्स हैं जहां से ये एंटर करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टिया। ये पोर्स जहां से सामान एंटर करता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टिया, और जिन पोर्स से बाहर जाता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्कुलम। जिन पोर्स से वाटर एंटर करता है, वाटर अकेला एंटर नहीं करता है, साथ में सामान भी लेके आता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टिया। और जहां से वाटर बाहर जाता है, ऑफ कोर्स वेस्ट बाहर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्कुलम। इतना करना है और हमें कुछ नहीं करना, हमें पता हो क्या होता है फाइलम पोरिफेरा, दैट थिंग शुड बी क्लियर। अगला आता है फाइलम नाइडेरिया, बोल देते हैं इसको, यहां क्या बोल देते हैं? सीलेंटेराटा, सीलेंटेराटा, दैट इज नाइडेरिया। हम क्या बोलेंगे इसको? फाइलम नाइडेरिया या सीलेंटेराटा। अब देखते हैं क्या है। अब मुझे बताएं, ये देख क्या लगता है? आर दे सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल? दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। आप इसको जैसे मर्जी काट दें, ये क्या होंगे? रेडियली सिमेट्रिकल। अब ये 2 तरह के होते हैं। एक तो क्या होते हैं? दे आर फ्री फ्लोइंग, जैसे ये है ना, ये क्या होता है? ये ऐसे बैठा है और ऐसे ही मूव करते रहेंगे ऐसे। दिस आर फ्री, अटैच नहीं है ग्राउंड से। दीज आर अटैच टू ग्राउंड, तो ये ग्राउंड से अटैच हैं, तो ये है बिल्कुल फ्री, ये पूरे के पूरे हमारे मेरीन इकोसिस्टम में मूव करते रहेंगे और ये फिक्स होते हैं। तो कुछ तो होते हैं फ्री स्विमिंग और कुछ क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, बट दीज आर सिमेट्रिकल इन नेचर। तो जो हमारा नेक्स्ट वाला फाइलम है दैट इज सीलेंटेराटा या नाइडेरिया, दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट इज दीज आर इक्वेटिक। आपको पहले बताया ये सारे क्या हैं? इक्वेटिक हैं, और 2 तरह के हैं इसमें। जैसे ये है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, इसमें एग्जांपल देख लें, 4 एग्जांपल हैं। अगर पूछ लेते हैं, मेडूसा इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम नाइडेरिया। कोरल पॉलिप्स होते हैं जो, दीज आर कोरल पॉलिप्स, ये एग्जांपल ऑफ नाइडेरिया। ये पॉलिप्स हैं और ये क्या है? मेडूसा है। अब मेडूसा और पॉलिप्स, मेडूसा जो है वो क्या है? फ्रीली स्विमिंग, ये क्या है? फिक्स। अब बात क्या है, ये मेडूसा और चाहे ये पॉलिप हैं, ये आपस में क्या करते रहते हैं? ये चेंज होते रहते हैं। मतलब मेडूसा इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जो मेडूसा कन्वर्ट होता है पॉलिप में, अब इसके कन्वर्ट होने के 2 तरीके होते हैं। दिस इज कन्वर्ट इन अ सेक्सुअल मैनर, सेक्सुअली, और ये क्या है? एसेक्सुअली। मतलब मेडूसा और पॉलिप्स ऐसे नहीं है, ये ऐसे ही रहते हैं। मेडूसा पॉलिप्स में कन्वर्ट होता रहता है और जो पॉलिप्स है मेडूसा में कन्वर्ट होते रहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। ये आपको पता होना चाहिए। पर आपको इतना पता लग गया
कि these are mostly aquatic, these are mostly aquatic या मेरीन होते हैं ये भी। तो पहले वाले जो एनिमल्स हैं पूरे वाटर ओरिजिन बेस्ड हैं, ये पता होना चाहिए। लास्ट वाले अलग होते रहते हैं। अब इसमें एग्जांपल आपको पहले बता दिए हैं, जैसे एक एग्जांपल आगे जाके आती है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज दिस एग्जांपल ऑफ, जैसे नाइडेरिया है। अब इसमें एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एज नाइडोब्लास्ट, दिस इज एग्जांपल ऑफ नाइडोब्लास्ट। पर आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए इसके केस में, दैट इज दिस इज अ एग्जांपल, यहां पे शो की गई है, ये रही। एक होता है सी फैन, एक होता है सी एनिमोन, एक सी फैन और एक सी पेन। एक होता है पोर्तुगीज बैन ऑफ वॉर, एक होता है ब्रेन कॉरल। ये होते हैं जो हमने कॉमन नाम दिए, साइंटिफिक नाम है, जैसे मेंड्रीना इज अ ब्रेन कॉरल, एडमसिया इज अ सी एनिमोन, और दिस इज फिसेलिया इज अ पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ये आपको नाम पता होने चाहिए। पेनाटूला इज अ सी पेन एंड दैट इज Gorgonia is a sea fan. These are the examples of phylum Cnidaria, that is Coelenterata. ये पता होना चाहिए। अब क्या है ये, एक जो फिगर मेंशन्ड है दैट इज नाइडोब्लास्ट, क्या है ये। अब ना फॉर एग्जांपल ये मरीन में ये कौन से हैं, ये फाइलम हमारा क्या है, अभी हमने पढ़ा, दिस इज अ फाइलम नाइडेरिया। अब ये भाई घूम रहे हैं पानी में, ये पानी है आसपास, पूरा पानी में घूम रहे हैं। अगर कोई चीज आके इन पे अटैक करती है तो इनकी बॉडी से क्या निकल आता है, ये चीज निकल आती है बाहर, और ये इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो ये ऐसे नहीं होते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, पहले ये अंदर ही होती है। जैसे ही इन पे कोई अटैक होता है तो ये एक्टिव हो जाती है और बाहर जाके उस एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म उस एक्सटर्नल एजेंट को अटैक करने की कोशिश करती है। ये आपको पता होना चाहिए। और जो हमारे मेडूसा हैं ये पता होना चाहिए, दिस इज अ फ्री, जो हमारी ये है दिस इज अ फ्रीली स्विमिंग, और जो हमारे ये होते हैं दैट इज अ फिक्स्ड वन। ये पता होना चाहिए, ये मेडूसा है अभी बता के हटे हैं, और ये क्या है, पॉलिप। नाम क्या है इसका, एडमसिया, और इसका नाम क्या है, ओरेलिया, साइंटिफिक नाम है ये हैं। अब ना जो पॉलिप होते हैं इसकी दो बड़ी एग्जांपल हैं इंपॉर्टेंट, वन इज हाइड्रा। पॉलिप की दो एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल है इसकी हाइड्रा, ये आपको याद रखनी है, हाइड्रा इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिप। पॉलिप्स बहुत टाइप के होते हैं, एक एग्जांपल क्या है हाइड्रा, और एक जो आपके मेडूसा है इसकी बड़ी दो एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज जेलीफिश। ये ओरेलिया है दैट इज कॉल्ड एज जेलीफिश। आपने ये पता होगा जो कोरल रीफ्स बनती हैं बड़ी सुंदर होती हैं, कलरफुल, वो किससे मिलके बनती हैं, कोरल, वही पॉलिप्स, और साथ में एक एल्गी होती है जूजेंथले। ये दोनों एल्गी बनाती हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो क्या बन जाती है, कोरल रीफ्स। पर ये पॉलिप्स उसमें रोल प्ले करती हैं कोरल रीफ्स को बनाने में। तो पूछ लेते हैं कोरल रीफ्स किससे मिलकर बनती हैं, कोरल पॉलिप्स कौन से फाइलम में आते हैं, फाइलम नाइडेरिया, नाइडेरियंस, या सिल, यहां पर क्या है नाइडेरिया, या एक और नाम है इसका भी याद रखना है सीलेंटेराटा, ये भी नाम याद होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है दैट इज, किंगडम में फाइलम है दैट इज फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा, अब देखें ये है टीनोफोरा। अब ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है ना, रेडियल सिमेट्री है इसमें भी, दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल। अब जो टीनोफोरा हैं, टीनोफोर्स हैं, दे आर आल्सो नोन एज वॉलनट की तरह सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। दे आर टोटली मेरीन इन नेचर। जो हमने तीनों पढ़ रहे हैं ना, पहला फाइलम पढ़ा था फाइलम पोरिफेरा, फिर पढ़ा फाइलम नाइडेरिया, फिर पढ़ा फाइलम टीनोफोरा। दीज ऑल आर मोस्टली मेरीन, बट दिस वन इज अ टोटली अ मरीन। एग्जाम्पल इज सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेली, जेली फिश एन एग्जाम्पल ऑफ नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया, इतना पता होना चाहिए। अब द बॉडी बियर्स एन 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्ब प्लेट्स। तो ये प्लेट्स हैं जो 8 हैं, जो रेडियली क्या हैं, सिमेट्रिकल हैं। अब ये अकेला टीनोफोरा है ऐसा एनिमल जो लाइट एमिट करता है।
दैट इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। दिस इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। इट मींस दैट एन एनिमल व्हिच इमिट्स लाइट्स, आप तो नहीं करते ना लाइट को इमिट, पर ये करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट अ लाइट इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। तो पता होना चाहिए कि कौन सा फाइलम बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइलम टीनोफोरा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी क्या होता है, द सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, और वही जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें भी सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, द टर्म इज कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। ये आपको याद रखना है। मतलब स्टार्टिंग वाले एनिमल्स में सेक्सेस डिफरेंट नहीं है, आगे जाके होंगे। तो आपको ये एवोल्यूशन भी ध्यान में रखनी है कि क्या होता है जो टीनोफोरा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, कॉम्ब बियरर्स या कॉम्ब जेलीज। अब इसमें क्या होता है, इस लेवल पे आके टिश्यू बनने स्टार्ट हो जाते हैं, टिश्यूज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हमने आपको पहले बताया था, स्टार्टिंग में जो एग्जिस्ट कर रहे थे वो सेल्स थे, फिर सेल्स इवॉल्व होकर टिश्यूज बने, फिर टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स बने, फिर ऑर्गन के सिस्टम बने। इस लेवल पे आके टिश्यूज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि कौन सा फाइलम सेल के लेवल से आगे बढ़ के टिश्यू लेवल पे पहुंच गए, दैट इज टीनोफोरा। ये आपको नहीं भूलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है इसकी, कि इसमें टिश्यू आ गए हैं और इसमें क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, वो क्या है, यहां पे सेल के लेवल पे भी डाइजेशन होगी। जैसे ऊपर वाले जो हमारे फाइलम्स हैं वहां पे क्या होती थी, सेल ही है सब कुछ, तो सेल के लेवल पे होगी डाइजेशन, इंट्रासेलुलर। और यहां पे क्या स्टार्ट हो जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर ऑल्सो। जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन सेल्स में थोड़ा ना होती है, सेल के बाहर है, कैविटी में भी होती है ना, कैविटी बनी हुई है, वहां पे जाके सेल से बाहर क्या होती है, डाइजेशन होती है। तो इनमें इंट्रासेलुलर भी है डाइजेशन, और क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है। ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो एग्जांपल्स हैं, दैट इज द गुड एग्जांपल्स आर टीनोप्लाना एंड टीनोप्लाना। टीनोप्लाना इज एन एग्जांपल। और एक एग्जांपल वहां पर दी हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया वहां पे लिखी हुई है, ब्रैकिया। दीज आर द टू एग्जांपल्स जो आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ नहीं है इसमें। बस ये देख लेना, शेप क्या है इसकी, वॉलनट की तरह, तो क्या बोल देते हैं, सी वॉलनट। और जेलीफिश नहीं है, क्या है, कॉम्ब जेलीज हैं। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, दैट इज अगला फाइलम क्या है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। अब ये क्या है, देखो यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। क्या होता है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, भाई जो डॉर्सो होता है इट इज अ बैक साइड, और जो ये होता है वेंट्रल, दैट इज अ फ्रंट साइड। तो दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, मतलब यहां पे क्या है, बॉडी क्या है, फ्लैटेंड है। जैसे पहले वाले की क्या थी, वॉलनट शेप, यहां पे क्या फ्लैटेंड है, हेंस आर कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स। तभी बोलते हैं ये फ्लैटफॉर्म डिसीज कॉज करते हैं, वही क्या होते हैं, प्लेटी, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थिस। अब दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। दे आर पैरासाइट, मतलब ये किसी और पे डिपेंड करते हैं। एंडो मतलब ह्यूमन की बॉडी के अंदर, वही जो ब्लड सकर्स होते हैं उन पे डिपेंड हैं ये। तो दीज आर प्लेटफॉर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, दे आर बेसिकली सिमेट्रिकल होते हैं। देखें ये है, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ऐसे काट दें, ऐसे काटते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल। और इंपॉर्टेंट क्या है, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स, जहां पे क्या होती है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब एक चीज समझ लें, जिन भी एनिमल्स में एक्सक्रीशन होगी, एक्सक्रीशन इन द सेंस प्रॉपर, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी। मतलब आप ये समझ लें, जो फ्लैटवर्म्स हैं दे आर बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं उनमें। भाई जिनका पहले क्या हो रहा था, कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं थे, जो सेल्स क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, वही क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे पहले वाले एनिमल्स में माउथ और एनस का काम सेम चीज कर रही थी। जैसे ह्यूमंस में तो माउथ और एनस अलग अलग हैं,
और कईयों पे क्या है, माउथ और एनस का काम एक ही चीज कर रही है, और वहां पे मतलब स्पेशलाइज सेल्स नहीं है किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। तो इनके जो पिछले फाइलम्स हैं वहां पे जो भी माउथ और एनस का काम एक ही चीज कर रही है, इट मींस एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज चीजें नहीं है। और जहां पे एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज सेल्स होंगे वहां पे ऑस्मो रेगुलेशन होगा, मतलब वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन के लिए ऑस्मोसिस होगा ही होगा। तो साथ साथ में चलते हैं, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, उसके लिए स्पेशलाइज सेल्स अगर हैं तो ये पता होना चाहिए। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो है टेप वॉर्म और लीवर फ्लूक। जो ये बन रखी है दैट इज लीवर फ्लूक और दिस इज अ टेप वॉर्म, और सभी को क्या बोल देते हैं, फ्लैट वॉर्म्स बोल देते हैं, अंडर द फाइलम दैट इज कॉल्ड एज प्लेटीहेलमिंथस। ये पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें और क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्लैटेंड है ये, तभी तो नाम क्या है, फ्लैट वॉर्म्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, दे आर एंडोपैरासाइट्स इन ह्यूमंस बॉडी। दे आर बेसिकली, यहां पे पता ना क्योंकि ये सक करते हैं, तो दे आर बेसिकली, दे आर these are basically they are hooks in, they have hooks and suckers are present in the parasitic forms। क्योंकि ये किसी बॉडी में जाएंगे तो कहीं अटकेंगे, हुक्स होंगे इन पे या सकर्स होंगे। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कोई कोई डायरेक्टली बॉडी से भी क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो होस्ट सेल्स हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। ये होता है इनका काम। दो एग्जांपल्स हैं, लीवर फ्लूक और टेप वॉर्म। अगर याद कर पाए तो याद कर लें, जो हमारा लीवर फ्लूक है इसका नाम क्या है, फेससियोला, और जो टेप वॉर्म का नाम क्या है, टिएनिया। तो साइंटिफिक नाम पूछ सकते हैं, फेससियोला दैट इज कॉल्ड एज लीवर फ्लूक, और जो टेप वॉर्म है इसका नाम क्या है, टाइनिया। ये थोड़ा सा टफ है पर करना पड़ेगा ये। अगला देखते हैं क्या है, फाइलम। फाइलम एशहेलमिंथस, वहां पे क्या था, वो भी सेम है, देखो प्लेटीहेलमिंथस, और ये क्या है, फाइलम एशहेलमिंथस। इस पे फर्क देखें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फर्क क्या है, वो फ्लैट थे और ये क्या है, राउंड शेप के हैं। और इन दिस केस मेल एंड फीमेल कैन बी डिफरेंशिएटेड, मेल एंड फीमेल कैन बी डिफरेंशिएटेड, एंड दिस इज कॉल्ड एज, sexes are separate, the term is called as dioecious, dioecious। ये याद होना चाहिए कि in the case the male and female can be differentiated because of the length, because female की length ज्यादा है as compared to male, दोनों round shape के होते हैं, because male and female can be differentiated, this phenomena is called as dioecious, this is very important। और जो हमारे ये एशहेलमिंथस हैं, जो हमारे प्लेटीहेलमिंथस से कैसे लगे हैं, बिकॉज वो क्या फ्लैट हैं और ये क्या राउंड हैं, और फीमेल आर बड़ी होती हैं एज कंपेयर टू मेल। इनमें एग्जांपल्स क्या हैं, हुक वॉर्म है और राउंड वॉर्म है, वहां फ्लैट वॉर्म्स थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फिलेरिया वॉर्म। फिलेरिया वॉर्म ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने एक डिसीज सुनी होगी बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस, उसको जो ये वॉर्म है फिलेरिया वॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज व्यूचेरिया। दिस फिलेरिया वॉर्म कॉजेज एलिफेंटियासिस व्हिच इज अ डिसीज। तो अगर पूछते हैं, एक डिसीज है एलिफेंटियासिस व्हिच इज कॉज्ड बाय a worm called as filaria worm, that is round worm। round worm मतलब फिलेरिया worm, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, वुचेरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये पता होना चाहिए। और यही पता है कि इसमें क्या है, कौन सा फीचर होता है इनमें जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, डायोसियस। ये फीचर आपको पता होना चाहिए। अगला आता है, दैट इज फाइलम इज कॉल्ड एज फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है इसमें कि इनमें अब सेल्स से हम टिश्यूज की तरफ चले गए थे। अब जैसे हम जा रहे हैं यहाँ पे ऑर्गन्स आ रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम आ रहे हैं। इस फाइलम नाइडेलिया में यू विल फाइंड ऑर्गन सिस्टम्स। इट मींस सिस्टम दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है, वो हमें समझ में आ गया, बट साथ में क्या है, they are having a organ systems like human beings। बट फर्क ये है, जो नाइडेलिया है
इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अर्थवॉर्म, और एक होता है ब्लड सकिंग लीच। ये दोनों एग्जाम्पल हैं, अर्थवॉर्म और ब्लड सकिंग लीच। मतलब जो वॉर्म्स हैं, फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स और अर्थवॉर्म्स, ये इसी फाइलम्स में आ रहे हैं जो हमने पढ़े हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिथस, हेलमिथस, और एक कौन सा था, फाइलम एशहेलमिन्थिस, और एक है फाइलम नाइडेलिया, एनालिडा, सॉरी, फाइलम एनालिडा। ये आपको फाइलम तीनों में कंफ्यूजन होगी, चाहे वो फाइलम एनालिडा हो, चाहे वो फाइलम एशहेलमिन्थिस हो, चाहे वो फाइलम कौन सा हो, दैट फाइलम इज कॉल्ड एज प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब सारे वॉर्म्स ही हैं, कोई फ्लैट वॉर्म्स हैं, कोई राउंड वॉर्म्स हैं, और कुछ आगे जाके अर्थ वॉर्म्स हैं। और आपको पहले बताया था, अगर किसी भी स्पीशी में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो, देयर बॉडी सर्फेस इज बेसिकली सेगमेंटेड एक्सटर्नली ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड एज मेटामीड्स। और ये इनके बेसिस पे भी हम डिवाइड कर पाएंगे। मतलब जो ये वाले हैं और ऊपर वाले दोनों वॉर्म्स हैं, इनमें क्या है, एक्सटर्नल क्या है, सेगमेंटेशन है। बाहर देखें कैसे डिवाइड है पूरी बॉडी, यहां भी बॉडी कैसे डिवाइड है। तो जहां बाहर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है, उनमें आता है फाइलम एनेलिडा। ये आपको याद होना चाहिए। पहला है जिसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम, और ये पहला है जिसमें क्या आता है, सीलम आता है, सिलमेट। सीलम पढ़ा था ना हमने थोड़ी देर पहले, कि वही जो क्या होती है, कैविटी बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल, इनमें भी सीलम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहले ऑर्गेनिज्म है जहां पे क्या आती है, ऑर्गन सिस्टम, और पहले हैं जो क्या है, जहां पे सीलम आती है, और पहले हैं जिन पे दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड एक्सटर्नली। दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको पढ़नी है किसमें, फाइलम एनेलिडा में। अगला जो इंपॉर्टेंट है, और इसके एग्जांपल्स के हैं, एग्जांपल्स देख लें। जैसे पहले एग्जांपल देखी थी, एक एग्जांपल आती है, नेरिस इज एन एक्वेटिक फॉर्म, एंड नेरिस और अर्थवॉर्म है, और एक ब्लड सकिंग लीच। जो ब्लड सकिंग लीच का नाम क्या होता है, हिरुडाइनेरिया, हिरुडाइनेरिया। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने आपको पहले बताया हुआ ना, एक जब हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ रहे थे, एक होता है हिरुडिन, हिरुडिन जो बॉडी में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, क्योंकि ये ब्लड सकिंग लीच है। जब ब्लड सक करेगा ये किसी भी ऑर्गेनिज्म से, तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो क्लॉट इसलिए नहीं होता है बिकॉज उसके पास क्या होता है, वही हिरुडिन होता है, जो क्या होता है, नेचुरल एंटी ब्लड, जो नेचुरल क्या होता है, एंटी जो ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है। तभी नाम क्या है, हिरुडाइनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। और एक है अर्थवॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज फीरेटीमा। ये पता होना चाहिए, जो अर्थवॉर्म है, दैट साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड एज फीरेटीमा। दिस इज फीरेटीमा, दिस इज टी, PHERETIMA, फेरेटीमा और हिरुडाइनेरिया। दीज आर द नेम्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और कुछ नहीं करना है आपको उसके अलावा। एक अब आते हैं, अब आ गए सारे हमारे वो आर्थ्रोपोड या ऑर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा बोलने हैं इसको। अब इसमें सारा कुछ आएगा। सबसे बड़ा फाइलम है ये, सबसे बड़ा फाइलम इन द किंगडम एनिमल। इसमें आप देखेंगे कॉकरोच भी इसमें आते हैं, इसमें बटरफ्लाई आती हैं, इसमें प्रॉन आते हैं, स्कॉर्पियन, सब कुछ इसमें आता है। तो सारा कुछ जो आप सोच पाएंगे, इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, कम अंडर दिस फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा। एंथ्रो नहीं है, आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा या आर्थ्रोपोडा, इसी में आते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है, इसको पहले यही याद कर लें, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। ये एनसीईआरटी की किताब है जो जिसमें हम आपको करवा रहे हैं बायोलॉजी की, तो हम इसी में आपको लिखवा रहे हैं ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। पहली बात तो ये है, क्यों, 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स। दे हैव ऑर्गन सिस्टम, बिल्कुल भाई, पहले ही ऑर्गन सिस्टम बन गया, यहां पे भी होगा। दे आर सिमेट्रिकल इन नेचर, देखें पूरी सिमेट्री है ना भाई, पूरी सिमेट्री होती है। आप इनमें देखें, जिनमें नहीं दिख रही है उनमें भी सिमेट्री होती है। एक है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, आपको पहले बताया था, जो हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें 3 लेयर्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, मेसोडर्मा, एक्टोडर्मा और एंडोडर्मा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, दे आर सेगमेंटेड। बड़े सेगमेंट्स हैं ना इनके बॉडी में, देखें सभी के क्या सेगमेंट्स होते हैं। कॉकरोच देखेंगे उसमें भी होता है ये। अब देखें, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, एब्डोमेन एंड thorax. They have jointed appendages,
मतलब अपेंडिजेस क्या होती हैं? जॉइंट मतलब आर्थ्रोस और अपेंडिजेस मतलब पोड, तभी नाम क्या है इसका? आर्थ्रोपोड। आर्थ्रो मींस जॉइंटेड होते हैं ये, पोड मतलब अपेंडेजेस। अब इनका जो भी है, जैसे ये देखेंगे ये भी है, इधर इसके भी और इसके भी है, मान लो एक कॉकरोच है, इसके भी, ये सारे क्या अपेंडेजेस। अपेंडेजेस कैन बी लिम्स, अपेंडेजेस कैन बी विंग्स, पर ये जॉइंटेड होती हैं। कहने का मतलब अपेंडेजेस क्या होती हैं? विंग्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी लिम्स भी हो सकते हैं, पर जो चाहे वो विंग्स हो चाहे वो लिम्स हो, दे विल बी जॉइंटेड, ये समझना है। तभी नाम क्या है फाइलम का? फाइलम आर्थ्रोपोड बिकॉज ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, तभी इसका नाम है जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस कुछ भी हो सकती हैं, आपको बता दिया, लिम्स भी या विंग्स भी। अब इसमें उड़ने वाले भी हैं और चलने वाले भी हैं, चलने वाले भी हैं, उड़ने वाले भी हैं। अब दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। अब एक चीज देखें, इनमें ना, जैसे हमने आपने एग्जांपल दिया, आपसे यहीं से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल इज हनी बीज, सिल्क वॉर्म, लैक इंसेक्ट। कुछ अच्छे हैं, हनी बी से हनी मिलती है, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है, पर कुछ इनमें से डिसीजेस भी करते हैं, जैसे एनोफिलीज मॉस्किटो है ना, क्यूलेक्स, एडिस इजिप्टी, ये सारे क्या करते हैं? जैसे लोकस होता है ना, प्रॉब्लम होती है, पेस्ट होता है, ये पंजाब में क्रॉप को खराब करता है। लिविंग फॉसिल है, लिमुलस, किंग क्रैब है। तो मतलब इनमें बहुत सारी स्पीशीज हैं जो अच्छी भी हैं इंसान के लिए और खराब भी हैं। जो पूरी की पूरी डिसीजेज होती हैं, इन जो भी मॉस्किटोज होते हैं वो सारे इसी में आते हैं। हनी बी अच्छी चीज़ है, चलो ठीक है, सिल्क वॉर्म अच्छी चीज़ है, पर आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम क्या है। हनी बी का नाम क्या है? एपिस, ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे ही एक नाम है सिल्क वॉर्म का, दैट इज बॉम्बिक्स, ये पता होनी चाहिए। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए जो इतने पता है। बस इतना समझ लें, इट इज अ लार्जेस्ट वो है इसमें स्पीशीज हैं फाइलम में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दे आर सिमेट्रिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट दे आर, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, Malpighian tubules, that is they are mostly excretion takes place through these specialized Malpighian tubules। मतलब जितना हम आगे जाते रह रहे हैं excretion और स्पेसिफिक होता जा रहा है। स्टार्टिंग में आपको बताया था माउथ और एनस का काम एक ही चीज कर रही थी, अब उसके लिए स्पेसिफिक क्या बन रही है? Malpighian tubules बन रहे हैं। आगे जाएंगे तो अलग हो जाएगा बिल्कुल। फाइलम, नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम नेक्स्ट फाइलम इज द फाइलम मोलस्का। ये उसके बाद है सेकेंड लार्जेस्ट, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम मोलस्का। दीज आर बेसिकली बोथ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम। यहां पे भी होगा जहां पहले था, इतना समझ लें, जहां पे ऑर्गन सिस्टम आया था उसके बाद सभी में ऑर्गन सिस्टम आ रहा है। स्टार्टिंग में सेलुलर था, बाद में टिश्यू बना, बाद में ऑर्गन बना। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दीज आर, दीज जैसे आप देखेंगे ना, ये शंख है, शंख में होते हैं, जैसे ये शंख में होते हैं ये। अब क्योंकि ये शंख में होते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट होते हैं, बड़े ही क्या हैं? सॉफ्ट है। तो एक चीज बड़ी है कि ये जो स्पीशीज होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट। और तभी देखें, दे बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल्स। मतलब ये जो इनकी बॉडी होती है उनमें कैल्केरियस में कैल्शियम वाली शेल्स हैं, पर जो ये खुद में स्पीशीज हैं दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट। ऑक्टोपस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, वो बहुत ही क्या है? सॉफ्ट है। बॉडी इज कवर्ड बाय, तो पूछ लें कौन से फाइलम में बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल्स? कैल्केरियस मतलब कैल्शियम वाली शेल्स, एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। विसरल हम्प कौन है? वो इट अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स दिस स्पीशीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जांपल क्या है? जो हमारा क्या है? ऑक्टोपस, ये 8 है ना, ये ऑक्टोपस बड़े सॉफ्ट होते हैं। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड एज रेडुला। तो इनके माउथ में क्या है? रेडुला होता है, द ग्रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग के लिए होता है। दे आर यूजुअली, दोनों अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल, दैट इज कॉल्ड
डायोसियस, एंड दे आर ओवीपेरस। विविपेरस होते हैं, एक क्या होते हैं, ओवीपेरस। विविपेरस क्या होते हैं, एक होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, एक होते हैं जो एग लेइंग नहीं होते हैं, उस सेंस में दे आर विविपेरस। मोस्टली मतलब ये मोस्टली क्या है, दे आर मोस्टली ओवीपेरस, मतलब एग लेइंग होते हैं। ओवीपेरस क्या होते हैं, जो एग लेइंग होते हैं, पर इनमें कुछ क्या है, एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो देखेंगे। पर दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहां पे जो मोस्टली वो सारे क्या हैं, दे आर यूजुअली ओवीपेरस। ओवीपेरस मींस जो क्या है, एग लेइंग होते हैं, ये पता होना चाहिए, दीज आर एग लेइंग, दीज आर एग लेइंग। इसमें एक्सेप्शंस हैं, जो दो क्या है, विविपेरस हैं, स्कॉर्पियन हैं, दे आर विविपेरस, स्कॉर्पियंस आर विविपेरस। अब इनमें आपको पता होना चाहिए, जो हम वो पढ़ रहे हैं, मोलस्का वाला पढ़ रहे हैं, तो दे आर यूजली ओवीपेरस, बट कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं जो आपको देखनी है, जो इसमें आते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो नेक्स्ट फाइलम आता है, दैट इज फाइलम एक्टिनोडर्मेटा। डर्मेटा मतलब स्किन, डर्मेटा मीन्स स्किन, और अकीनो मतलब स्पिनी, स्पिनी स्किन्स, तो स्पाइन्स होते हैं इनकी बॉडी पे। तो अकीनोडर्मेटा का मतलब होता है, ये होता है स्पाइन्स, अकीनो मतलब स्पिनी और डर्मेटा मतलब स्किन। इनकी स्किन्स पे बहुत तीखे तीखे स्पाइन्स होते हैं, तो ये इनका फीचर होता है, किसका, अकीनोडर्मेटा का। तो इसमें एग्जाम्पल ये दिख रहे हैं कैसे इनके स्पाइन्स लगे हुए हैं बॉडी पे, ये प्रोटेक्शन होते हैं ताकि कोई इन पे अटैक ना करे। अब इनमें होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम। हमने पढ़ा था ना, एक जो स्पॉन्जेस, उनमें क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम था, वाटर के थ्रू वो क्या कर रहे थे, सारा सामान ले रहे थे। इनमें क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसका मतलब क्या है, अब ये मूव करते हैं, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट है इनमें। मूवमेंट कैसे होती है, जैसे इनमें पानी जाता है और पानी बाहर जाता है, दैट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी हेल्प्स देम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसमें क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, मतलब वाटर की हेल्प से मूव करते हैं। पानी के एंटर करने से इनमें प्रेशर चेंज होता है, पानी के जाने से प्रेशर चेंज होता है, तो उस प्रेशर चेंज से इनकी मूवमेंट इंपैक्ट पड़ती है। दैट इज कॉल्ड एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन या कैप्चर या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, उनका वाटर जो कैनाल सिस्टम था, उनका काम था पानी के थ्रू सारा सिस्टम लेना, इनका पानी के थ्रू मूवमेंट भी करना, दैट इज अ वाटर वास्कुलर सिस्टम। एग्जांपल इज, ये स्टार टाइप है तो स्टार फिश इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, और ये हमारा क्या है, और स्टार फिश को बोल देते हैं, एक और टर्म है उनके साइंटिफिक, एस्टीरियस, और एक क्या है, सी अर्चिन, और एक क्या है हमारा सी लिली, एक सी कुकुम्बर, और एक है ब्रिटल स्टार। मतलब सी कुकुम्बर, सी अर्चिन या स्टार फिश, ये सारे इसके एग्जांपल हैं, किसके, जो हमने अभी पढ़ा है, अकीनोडर्मेटा, दैट इज अ स्पाइन शेप्ड स्किन, स्पाइन्स वाली स्किन, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दे आर सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, आपको कैसे भी काट दें सिमेट्री आएगी किसी भी प्लेन से, तो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये आपको पता होना चाहिए। द प्रॉपर्टीज दैट आई एम डिक्टेटिंग यू, इसको लिख लें 5-5 को, पेपर में इसमें से आ गया ठीक है, नहीं तो नहीं आता होगा, पर इसको स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज फिर आपका जो टॉपिक पेपर में लिखा हुआ है दैट विल बी स्किप्ड। तो इसको मैं आपको धीरे धीरे 5-5, 6-6 प्रॉपर्टीज जो यहां ब्लैक में लिखी हुई हैं, तो हमने भाई लिखा हुआ बहुत कुछ हुआ है, हमने वो चीजें पढ़ ली जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता हो। अगर मान लो क्वेश्चन आया था कि ऑक्टोपस जो है वो कौन से फाइलम में आता है, तो पता होना चाहिए कि आई विल मार्क ऑक्टोपस इन द फाइलम मोलस्का। आई विल मार्क, जो हमने पढ़ा है स्पॉन्जेस कौन से फाइलम में आता है, फाइलम में जो फाइलम पोरीफेरा है उसमें क्या सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इतना पता हो। जो ऑक्टोपस, इसमें क्या ऑर्गन सिस्टम होता है कि नहीं होता है, या वाटर वास्कुलर सिस्टम कौन से में होता है, वाटर कैनाल सिस्टम किसमें में होता है, किसमें ऑर्गन सिस्टम पहली बार आया, किसमें टिश्यू सिस्टम पहली बार आया, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और कौन से वाले सिस्टम में आपको स्पाइन्स देखने को मिलती हैं, अकीनोडर्मेटा, इतना पता हो। या हमने देखा था कौन से वाले फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, कौन से वाले राउंड वॉर्म्स होते हैं, ये सारे कौन से वाले एनालिड्स हो, एना, जैसे ये पढ़ा ना एनालिडा, इससे पहले क्या आया था, दैट इज फाइलम, फाइलम एशहेलमिंथस, और उससे पहले क्या आया था, फाइलम प्लेटीहेलमिंथस। ये पता होने चाहिए
कि ये कौन कौन से हैं, कौन सा लीवर ट्यूब कहाँ आता है, कौन सा ब्लड सकिंग क्या है, ये वाला ब्लड सकिंग लीच है, दैट इज हीरोडाइनेरिया। और ये क्या होता है और किसके कौन से फाइलम में आता है, कौन से फाइलम में आएगा, सिंपल सा फाइलम एनेलिडा। ये सारे चीजें पता होनी चाहिए आपको, इतना सा पता है तो भी काम हो जाएगा। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू गो इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ दैट, बिकॉज ये चैप्टर तो नीट वाले बच्चे पढ़ते हैं, बायोलॉजी वाले, पर वो बहुत ही निटी-ग्रिटी में पढ़ते हैं, पर आपको पता हो कि कौन से स्पीशीज एक्सटर्नली सेगमेंटेड होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए जो ब्रॉड ब्रॉड हैं आपको। अब आता है नेक्स्ट, जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज हमारा जो कॉर डाटा है, जो हमारा फाइलम कॉर डाटा है, उससे पहले आता है हेमिकॉर डाटा। मतलब इसको भी पहले हम कॉर डाटा में मानते थे, पर बाद में समझ में आया कि इसमें थोड़े से अलग चीजें हैं, तो अभी ये प्योर कॉर डाटा नहीं है, तो क्या डाल दिया इसको, हेमिकॉर डाटा, फाइलम हेमिकॉर डाटा। इसमें क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर डाटा, या अलग से फाइलम मान लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि इसके फीचर पूरे कॉर डाटा से नहीं मिलते हैं। अब इसमें चीज क्या है, इसमें नोटो कोड नहीं होती है, क्योंकि आपको पहले बताया हमने कि जो नोटो कोड है, कौन सी कोड, रोड लाइक स्ट्रक्चर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, वो इनमें प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अंडर द कॉर डाटा। पर इनमें अगर वो नहीं है, नोटो कोड नहीं है, पर इनमें एक होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमो कोड। इनमें क्या होती है, स्टोमो कोड होती है, वही हम देखते हैं। This phylum consists of small group of worm-like marine animals. This is an example of this, Balanoglossus। और इसमें क्या ऑर्गन लेवल होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि बिल्कुल किससे मैच कर रहे हैं, कॉर डाटा से। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे, बिल्कुल होंगे इसमें। सेक्सेस सेपरेट होंगे, बिल्कुल होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, बिल्कुल होगी। और क्या है इसमें मेन चीज क्या है, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन इंटीरियर प्रोबॉस्सिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। ये देखें, दिस इज अ कॉलर एंड दिस, मतलब ये जो है हमारा लॉन्ग ट्रंक, और ये क्या है ऊपर से कॉलर। अब इसको दिस इज लगता है ये कि ये एंट्री के लिए होगा, बट नहीं, दिस इज फॉर एग्जिट के लिए है कॉलर इनका। वैसे लॉन्ग ट्रंक है इसकी, सब कुछ सेम है, इसमें नोटो कोड नहीं होती है, तभी ये किससे लगा है, कॉर डाटा से। बाकी सारे फीचर कॉर डाटा के हैं। कॉर डाटा आप समझ लें, आप हैं कॉर डाटा में आते हैं। आप में सेक्सेस क्या सेपरेट हैं, बिल्कुल हैं। आप में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, बिल्कुल होती है। आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, बिल्कुल सेपरेट हैं, बिल्कुल हैं। तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। अब पढ़ते हैं क्या है कॉर डाटा। आपको पहले बता दिया, कॉर डाटा में मतलब होता है कि आपके कॉर डाटा का मतलब है कि आप में नोटो कोड है। क्या होती है नोटो कोड, डॉर्सल मतलब बैक में होलो नर्व कोड, मतलब नर्व कोड होलो होती है। जैसे ये देखें, ये आपकी नर्व कोड है। नर्व कोड का मतलब क्या है, आप ऐसे समझ लें, आपके पीछे है ना स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कोड है। स्पाइनल कॉर्ड किससे लिंक्ड होती है, ऊपर जाके लिखती है, ब्रेन से लिंक होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके नीचे क्या है, नोटो कोड है। तो ये नर्व कोड के नीचे होती है, पर है क्या, ये होती तो पीछे ही है, तो डॉर्सल है। पर नर्व कोड के आगे है तो वेंट्रल है। मतलब ये है तो डॉर्सल बॉडी के पीछे ही है, पर बॉडी के पीछे एक जो नर्व कोड है उसके नीचे है, तो उस टाइम में वेंट्रल बन जाती है। पर कहने का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट्स वो होती हैं जिनमें नोटो कोड प्रेजेंट होती है, जिनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। इनमें हार्ट इज वेंट्रल। अब कहने का मतलब क्या है, आपका जो हार्ट है कोऑर्डिनेट्स में, वो आगे है या पीछे है, आगे है। नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, हार्ट अगर होता है तो कहां होता है, पीछे होता है। अ पोस्ट एनल पार्ट या टेल इज प्रेजेंट, यहां पे पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट नहीं होती है। वहां पे क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। यहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। यहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। क्या समझ लें इसको, नोटो कोड समझ में आ गई क्या होती है, कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में बैकवर्ड पे कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहां पे होती है, यहां पे नहीं होती है। या एम्ब्रियोनिक में भी हो सकती है, बाकी जगह भी हो सकती है, पर होगी पक्का कहीं ना कहीं। मतलब पूरी लाइफ साइकिल में जब से इंसान है आया है लास्ट तक, उसमें नोटो कोड होगी ही होगी। एक बार भी होगी तो क्या बन गया है, कोऑर्डिनेट्स। इनमें एक बार भी नहीं होती है, ना एम्ब्रियोनिक में ना लास्ट में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो क्या होता है, डॉर्सल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, मतलब पीछे। हॉलो एंड सिंगल एक है, यहां डबल है,
सॉलिड होता है और वेंट्रल होता है, मतलब आगे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें हमने देख लिया कॉर डाटा में, इस कॉर डाटा के आगे दो डिविजन्स हैं। इसमें कॉर डाटा की, ये देखें, ये कॉर डाटा है, ये है कॉर डाटा। अब कॉर डाटा के आगे जाके हम फाइलम था हमारा, अगर हम उसको डिवाइड कर दें कॉर डाटा को, उसमें एक सब फाइलम होता है वर्टिब्रेट, एक होता है इनवर्टिब्रेट। अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो उसमें डिवीजन होती है, एक होता है अग्नथा और एक है ग्नैथोस्टोमेटा। एक है अग्नथा या ग्नैथा या ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथा मतलब जो लैक्स जॉ, और नैथोस्टोमेटा इज बियर्स जॉ। उसमें सुपर क्लास है, दो क्लासेस हैं, इसमें एक क्लास आती है, इसमें आती है साइक्लोस्टोमेटा, और इसमें जाके डिवाइड होते हैं, एक होते हैं जिसमें फिशेस आएंगी, पिसेस, और एक है टेट्रापॉड जिसमें क्या आएंगी, जो लिम्स होती हैं। यहां फिन्स होते हैं, वहां लिम्स होती हैं। जहां फिन्स होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं वो पाइसेस, और ये क्या टेट्रापॉड जिसमें क्या लिम्स होती हैं, दैट इज अंदर, इसमें चार होती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। मतलब हमारा जो फाइलम है कॉर्डेटा, उसके अंदर सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, उसके अंदर आगे डिवीजन है जो कौन सी है, जॉ वाली, दैट इज कॉल्ड एज नैथोस्टोमेटा। उसके अंदर दो हैं, वन इज फिन्स, वन इज लिम्स। लिम्स वाली के चार हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ईव्स एंड मैमल्स। अब हमें क्या करना है, हमें बस इतना पता होना चाहिए, एक फाइलम कॉर डाटा है, उस फाइलम कॉर डाटा के अंदर एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। उस सब फाइलम के अंदर जाके एक क्लास आती है, दैट इज कॉल्ड एज मैमल्स, और उस मैमल्स में, उस क्लास में चार होते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ईव्स और मैमल्स। उनका क्या नाम है इकट्ठों का, चारों का, टेट्रापॉड, क्योंकि लिम्स हैं। उसके ऑपोजिट क्या है, जिसमें फिन्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज पिसेस। उसमें आगे दो होती हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, ना हमें इससे कुछ लेना देना है। ये जॉ वाले हैं या जॉ नहीं होते हैं, जॉ के अंदर फिन्स और लिम्स। हमें पढ़ना है सिंपल सा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज, जो हमें पढ़ना है दैट इज, हमारी जो क्लासेस हैं, क्लास एम्फीबिया। यहां से पढ़ना है कि एम्फीबिया क्लास होती है, एक रेप्टाइल होती है, और उसके बाद एक क्लास होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज एव्स। यहां पे सारे क्या हैं, बर्ड्स आएंगे, हमारे फेदर्स वाले बर्ड्स आएंगे, एव्स का वर्ड वही मतलब है। और ये मैमिलिया, जिसमें मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। अब जो क्लास है हमारी एम्फीबिया, ये क्या है, एम्फीबिया मतलब क्या है, जो दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड में भी और एज वेल एज वाटर में भी, टेरिस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक हैबिटेट में। तो हमने क्लास एम्फीबिया आई थी जहां पे क्या है, जॉस थे, और जॉस के अंदर लिम्स थे। जहां लिम्स नहीं होंगे, फिश, जो वहां पे जहां पे क्या होंगे, लिम्स नहीं होंगे, फिन्स होंगे। उसके अंदर जो क्लास है वो कौन सी है, जो हमने अभी देखी है, दैट इज पाइसेस। तो वहां पे भी हम देखेंगे क्लास पाइसेस यहां से, और उसका नाम क्या आ जाता है क्लास पाइसेस का, उसके अंदर क्लास आ जाती है कॉन्ड्रिकहाइथिस और ऑस्ट्रेसाइथिस। पर हमें नहीं करने हैं वो, पर हमें क्या पढ़ना है यहां पे, ये। पर हमें आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारे ये मैमल्स आए हैं, उनसे पहले क्या आ रखे थे, ये फिशेस आ रखी थी। तो ये क्लास फिशेस वाली है, और ये पूरी किसकी है, रेप्टाइल वाली है, बर्ड्स वाली है। तो अगर पेपर में ये भी आ जाता है कि पहले फिशेस आई, बर्ड्स आए या मैमल्स आए, इतना पता होना चाहिए, ये एवोल्यूशन है, लैक्स जॉ, फिर फिन्स और वो लिम्स। अब देखें इसमें क्लास एम्फीबिया में ये सब कुछ आ जाएगा आपका, देखना फ्रॉग देख रहे हैं आप, फ्रॉग देख रहे हैं आप, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। मोस्टली क्या होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, मतलब 4 हो गए। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल होती भी है, नहीं भी होती है। अब यहां पे, अब मुझे बताएं, एक ऐसे मैमल्स ही हैं जहां पे ईयर्स आने स्टार्ट होते हैं। अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, द आईज हैव आईलिड्स। हमें कुछ लेना देना नहीं है, यहां पे प्रॉपर सिस्टम होंगे, यूरिनरी, एलिमेंट्री, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स होंगे। मतलब हमें समझना है कि इन केस ऑफ एम्फीबिया देयर इज अ हार्ट,
इन ह्यूमन बींग्स, मैमल्स में हार्ट इज अ 4 चैम्बर, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे ये 3 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल होते हैं, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, नीचे होते हैं एक वेंट्रिकल। क्योंकि इंसान में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल बिल्कुल अलग होता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड, तो एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन भी कर पाएंगे। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं बिकॉज इनमें हार्ट क्या है, 3 चैम्बर है, इतना सेपरेशन नहीं है प्योर ब्लड में और इम्प्योर ब्लड में, तो उसमें इशू रहता है, एनर्जी क्या होगी कम, तो टेम्परेचर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो ये कहाँ पे जाएंगे, ये जाते हैं कि अपने, ये जाके कहाँ पे चले गए, हाइबरनेशन में चले गए। तो हाइबरनेशन में क्यों जाते हैं, बिकॉज इनमें खुद कंट्रोल नहीं है एनर्जी का, उनको कंट्रोल करने का टेम्परेचर को। ये आपने देख लिया है। अब दे आर ओवीपेरस, ओवीपेरस मतलब जो एग लेइंग होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ फ्रॉग है, टोड है, ट्री फ्रॉग है, ये सारे इसमें आते हैं जो आप देख रहे हैं पूरे के पूरे इधर। ये देखें सारे एग्जाम्पल्स जो आपको दिखते हैं यहाँ पे, कैमलियन है, क्रोकोडाइल्स हैं, सारे इसमें आते हैं, नोजा इसमें आते हैं, स्नेक्स इसमें आते हैं। सॉरी, इसमें क्या है, ये नोजा है, नॉट रेप्टाइल्स में आएंगे सारे। स्नेक यहाँ पे क्या है, जो क्रोकोडाइल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कैमलियन है, गिरगिट नहीं होती तो वो हो गई हैं। अब क्रोकोडाइल्स का हार्ट कितना चैम्बर्ड होगा, 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड होगा, क्योंकि कौन सी क्लास में आ रहे हैं, एम्फीबिया में। तो अगर ये पूछ लें आपसे कि कौन कौन सी चीजें क्लास एम्फीबिया में आती हैं, इतनी तो आपको पता होनी चाहिए कि क्लास एम्फीबिया में आती है, कि क्लास रेप्टाइल में आती है, रेप्टिलिया में आती है, या किस में आ रही है क्लास, ये आगे जाके क्लास मैमेलिया में आ रही है, इतना पता होना चाहिए। तो जो हमारा फ्रॉग है ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस में आता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो ये है ना, ये जो हमने ये आपको बताए हैं, ये कैमलियन, क्रोकोडाइल, दे आर नॉट एग्जांपल ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया वाले तो वही यही हैं क्या, फ्रॉग्स। और जो ये जैसे आपने देखी होगी ना, ये जैसे ये एग्जांपल आप बता रहे हैं, ट्री फ्रॉग है, गलहरी होती है ना, ट्री फ्रॉग, ये फ्रॉग, ये इसके एग्जांपल्स हैं। जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो ये कैमलियन है, ये सारे किसी एग्जांपल है, स्नेक, दीज आर एग्जांपल ऑफ रेप्टिलिया वाली की एग्जांपल, नीचे वाले की क्लास रेप्टिलिया की, उसकी एग्जांपल नहीं एम्फीबिया की, रेप्टिलिया की एग्जांपल हैं। अब इनमें क्या होता है, तो हमने आपको गलत बता दिया कि जो क्रोकोडाइल है वो 3 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल इज नॉट अ 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड वाले कौन से हैं, क्लास एम्फीबिया है, उसमें हमने पढ़ा 3 चैम्बर्ड। तो उसको अगर लिखा है तो काट के दोबारा चेंज कर लें कि जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है वो क्लास एम्फीबिया में, आपको सही बताया था। पर इसमें जो एग्जांपल्स हैं, दीज एग्जांपल क्रोकोडाइल की क्या है, हार्ट इज नॉट 3 चैम्बर्ड। वो डिपेंड करता है कि क्लास रेप्टिलिया में क्या क्या है। तो क्लास रेप्टिलिया में क्या होता है, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, मतलब हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, जो क्रोकोडाइल में क्या 4 चैम्बर्ड होता है। तो क्लास एम्फीबिया में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट है, पर एक एक्सेप्शन है किसकी, क्रोकोडाइल की, वो क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है, जैसे इंसान का है। तो क्लास एम्फीबिया में, क्लास रेप्टिलिया में, दोनों में क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट्स हैं यूजुअली, पर एक एक्सेप्शन है क्लास रेप्टिलिया में, क्रोकोडाइल, वो 4 चैम्बर्ड है, हमें 4 ही बोलना था, ये एक्सेप्शन है तो इसको 3 नहीं है, ये 4 है। अब रेप्टाइल में सब कुछ आ जाता है, ये सारे, जैसे कोई स्नेक्स पॉइजनस होते हैं, नोजा आपको पता होगा, वाइपर स्नेक्स होते हैं, करेट होते हैं, गार्डन में लिजर्ड होती है, ट्री लिजर्ड हैं, ये सारे किस में आते हैं, कैमलियन, गिरगिट है ना, ये जो कैमलियन है, ये सारे क्या हैं, क्लास रेप्टाइल में आते हैं, ना कि क्लास एम्फीबिया में। उसके बाद देखें बर्ड्स आ गए हैं, एव्स वाले। अब जो बर्ड्स होते हैं, क्योंकि इनको फ्लाई करना है, तो इनके पास क्या होते हैं, जो इनके पास मेन फीचर होता है वो ये होता है कि ये एंडोस्केलेटन्स इज फुली बोनी एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो। मतलब जो इनके एंडोस्केलेटन है वो बोनी होगा, पर जो इनके लॉन्ग बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, बिकॉज जब हॉलो होंगी तो उनमें क्या होगी, एयर कैविटीज होंगी, तो उनका फ्लाई करना ईजी होगा। पर हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड इन दिस एप्स। तो हमें समझ में आया, क्लास एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड, क्लास रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड, क्लास एव्स में 4 चैम्बर्ड, और क्लास मैमल में 4 चैम्बर्ड, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है, बस वो एक्सेप्शन है। और इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो एम्प्टी होती हैं, ताकि उनको क्या हो जाए, उड़ना आसान हो जाए, बर्ड्स को फ्लाई करना है तो उनमें ऐसी कंडीशन होती है। आपके नहीं है बोन्स होलो, आपके बोलोगे आप भी उड़ना स्टार्ट कर देंगे। दे आर वार्म ब्लडेड,
भाई जहां पे 4 चैम्बर आ गया वो वार्म ब्लडेड हो जाते हैं। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, हम भी क्या है वार्म ब्लडेड। और बाकी क्या होते हैं 3 कोल्ड ब्लडेड, बिकॉज वहां 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इन मैमल्स में एक चीज होती है जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, और साथ में क्या है इनमें हेयर होते हैं, दे आर हेयर। और इनमें क्या है द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, और दूसरा क्या है इनमें एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, बाकियों में वो नहीं होते। और हमारे जो टीथ होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारा हार्ट क्या होता है 4 चैम्बर्ड होता है, डिफरेंट टाइप्स के टीथ मतलब हमारे होते हैं कैनाइंस होते हैं, सारे क्या होते हैं मोलर्स होते हैं। कहने का मतलब हमारे टीथ अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनमें नहीं उनमें सेम होते हैं। तो मैमल्स में ये फर्क है। इसमें डॉग कैट सब इसमें आएंगे, एलिफेंट टाइगर जो भी डॉल्फिन सारा प्लेटिपस इसमें आएगा, सब कुछ इसमें आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको यहां पे बता दिया है पूरा का पूरा चिट्ठा जो हमने भी डिस्कस किया है। पोरीफेरा में, सिलेंटेराटा में, नाइडेरिया में, टिनोफोरा में, प्लेटीहेल्थिमस में, एश हेल्थिमस में, एनेरिडा में, आर्थ्रोपॉड में, मोलस्का में, एकिनोडर्मामेटा में, हेमिकोडाटा में और कॉर्डाटा में। ये सारा कुछ है कि यहाँ पे कहाँ पे सेल हैं, कहाँ पे टिश्यू हैं, कहाँ पे कैसी कैसी सिमेट्री है, कहाँ पे सीलम है, कहाँ पे सेगमेंटेशन है, कहाँ पे सिस्टम्स हैं, कहाँ पे हार्ट है, कितने चैम्बर है, सब यहाँ पे बनाया हुआ है। इसको ये जो ये वाली चीज़ है इसको अगर चाहें तो मैं इसको ये कर दें, इसको फोटो खींच लें ताकि आपके पूरा का पूरा क्लास को यहीं से क्लियर हो जाए। एक फोटो खींच लें, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल्स आपको याद करनी है, आपको एग्जाम्पल्स याद करनी है, हम साइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स याद करनी है आपको, और कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, हर फाइलम के 2-2 3-3 फीचर आपको आने चाहिए ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये है किंगडम एनिमल। अब हम इसके बाद हमारा बचता है एक तो गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है हेल्थ को लेके, और कुछ है जो डिसीजेज मेंशन है डायरेक्टली और जो इनडायरेक्टली मेंशन्ड है, जैसे एचआईवी, पोलियो और टीबी डायरेक्टली मेंशन और बाकी इनडायरेक्टली मेंशन्ड है। कम्युनिकेबल या फिर जो लाइफस्टाइल डिसीज हैं वो भी हमें करनी पड़ेंगी। तो कल की क्लास में हम डिसीजेज वाला चैप्टर अच्छे से टॉपिक अच्छे से करेंगे। पर जो हमने पिछली क्लास की और आज वाली क्लास की है थोड़ी सी टेक्निकल है, पर थोड़ी सी हिम्मत करके इसको करने की कोशिश करें ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। तो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच।